ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप, कुछ हेलीकॉप्टर्स दिख रहे हैं, इसके अलावे एक गाड़ी दिख रही है और सेना के कुछ लोग दिख रहे हैं। कौन है ये सेना के लोग? और भारत के पास में चिकन नेक कॉरिडोर के पास में पहुंचे हुए हैं। कहा जा रहा है इसमें एक है जनरल वकार उस जमान, यानी कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ। भारत के पास के बेस में ये क्या करने पहुंचे हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि भारत की सेना क्या बांग्लादेश के अंदर थी? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना यूनुस ने चार्टर पर साइन किया है, जुलाई चार्टर, और इसके लिए लगभग बहुत सारे दलों को इन्होंने बुलाया था कि आप सभी मिलकर यहाँ पर साइन कीजिए, और यहाँ कई सारे दलों ने साइन भी करा। लेकिन यूनुस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर आए दो दल, और उन दो दलों ने साइन नहीं करा। एक तो जमाते इस्लामी और दूसरा छात्र संगठन। अब इनकी क्या डिमांड थी? इनका कहना था कि हमने जिस मकसद से किया ये जुलाई महीने में कांड और शेख हसीना को देश से बाहर जाना पड़ा, वो पूरा नहीं हो रहा है। अब ऐसे में 17 अक्टूबर को ढाका के राष्ट्रीय संसद भवन के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। वो खुद को बताने लगे कि साल 2024 में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह में हम थे। कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रूप अपना लिया, पुलिस की एक गाड़ी को तोड़ दिया, अस्थायी तंबुओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो पुलिस ने भी आंसू गैस, ग्रेनेड, लाठियां चलाकर भीड़ को तीतर बितर करना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कई लोग घायल हुए। ये विरोध चार्टर पे साइन के ठीक बाद हुआ है, जब प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसे स्वीकार नहीं किया है और जश्न फीका पड़ गया है। प्रदर्शनकारियों का दरअसल कहना था कि एक तो शेख हसीना की पार्टी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाओ, उसी के खिलाफ हमारे प्रियजन मारे गए थे शेख हसीना की। यहाँ तक कि कहा जा रहा है शेख हसीना के लिए सजाए मौत की भी मांग हो रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उस मुकदमे में ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना को सजाए मौत से कम मिलना नहीं चाहिए। वैसे शेख हसीना अभी कहाँ पर है? शेख हसीना अभी भारत में है और भारत से ये वापस देने के लिए मांग कर चुके हैं कई बार। हालांकि भारत सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि ये बैठकर आपस में बातचीत करने का मुद्दा है और हम बैठकर बातचीत कर सकते हैं। जिस दिन एक लोकतांत्रिक सरकार आएगी उस दिन बैठकर हम लोग इस पर बातचीत कर सकते हैं। वैसे बॉर्डर पर बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जैसे स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, द हिंदू का आर्टिकल है जिसमें कहा गया कि कुछ स्मगलर्स थे जो बांग्लादेश बॉर्डर से घुसने की कोशिश कर रहे थे और उनको गांव वालों ने खदेड़ा या फिर वो घटना में मारे गए। इसके बाद बांग्लादेश ने विरोध जताया और इस विरोध के बाद भारत ने भी अपना रिस्पॉन्स दिया और इस रिस्पॉन्स पे इन्होंने कहा कि 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने मवेशियां चुराने की कोशिश करी इंडियन क्षेत्र से और इसके बाद विलेजर्स ने उन अटैकर के खिलाफ कार्रवाई वगैरह की है। ये घटना उसी दौरान हुई है। रणधीर जायसवाल की इस ट्वीट को देख सकते हैं आप। तो भारत के बॉर्डर के आसपास इनके टेंशन वही वर्तमान है। खुद बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में सिर्फ ये प्रदर्शन ही नहीं हो रहा है, बांग्लादेश में एक और कांड हो रहा है और वो है बांग्लादेश के आर्मी के अफसरों को अब कस्टडी में लिया जा रहा है। मैंने पहले भी बताया था 15 अफसरों को कस्टडी में लिया जा चुका है कथित तौर पर, और भी ज्यादा को टारगेट में लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये वो हैं जिन्होंने शेख हसीना की मदद करी और कहीं न कहीं जुलाई के जो प्रदर्शन हुए थे साल 2024 में उसमें हिंसा के लिए इनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो यहाँ बांग्लादेश की सेना के अंदर तो एक ऐसा उथल पुथल मचा हुआ है। बांग्लादेश की सेना में भी कहा जा रहा है एक तरीके से 2 फाड़ बनकर है, पर इसी बीच यूनुस का चार्टर आग में घी का काम कर रहा है। दोनों तरफ असंतोष ही देखने को मिल रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तब कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद हिंदुओं के लिए कुछ करें, उन्होंने ट्वीट भी किया था, पर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो नहीं, लेकिन यूके की तरफ से देखने को मिला कि यूके ने माइनॉरिटीज के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहे हिंसा को लेकर विरोध किया है। पर इसी बीच भारत ने यूएन के जो शांति सैनिक जो देश भेजते हैं उनके चीफ को आमंत्रण दिया था और इस आमंत्रण में बांग्लादेश की तरफ से भी प्रतिनिधि पहुंचे थे, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मनियूर रहमान। स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए जहां पर
मनिउर रहमान अलग से बैठक करते हुए दिख रहे हैं भारत के आर्मी चीफ के साथ। तो बांग्लादेश के इन प्रतिनिधियों का यहाँ पर तो बैठक चल रहा था, लेकिन भारत की एक खुफिया टीम बांग्लादेश में भी पहुंची हुई थी। कहा जा रहा है कि 3 भारतीय अधिकारी, एक मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल, ये आर्टिकल कह रहा है ये टीम 3 दिनों के लिए बांग्लादेश पहुंची थी, लेकिन बाद में दौरे को 1 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। और इसी बीच ये देखने को मिला कि भारत की खुफिया टीम यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन कल शाम को ये लौट कर आ गई है। इस दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जब भारतीय टीम ढाका में ही मौजूद थी, उस वक्त बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकरुज्जमान ने शनिवार को 2 एयर स्ट्रिप्स का अचानक दौरा किया। और ये 2 कहाँ पर है? ये वो एयर स्ट्रिप्स हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय के हैं और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे लालमोनीरहाट और ठाकुरगांव जिलों में है। कहा जा रहा है कि जनरल जमान 3 हेलीकॉप्टरों के काफिले के साथ पहले लालमोनीरहाट पहुंचे और फिर ठाकुरगांव एयर स्ट्रिप्स का निरीक्षण किया। मैप पे इन दोनों जगहों को देख सकते हैं। इस दौरान उन्होंने रनवे के कंक्रीट हिस्से पर सेना की गाड़ी से जायजा लिया और फिर लौट गए। ये दौरा उस समय हुआ है जब भारतीय अधिकारियों की टीम ढाका में मौजूद थी, जैसा कि मैंने बताया। और इस दौरान चिकन नेक के पास के एयर स्ट्रिप का दौरा करना काफी हैरान कर रहा है। भारतीय टीम का दौरा कहा गया कि इस दौरे को सीक्रेट रखा गया, लेकिन स्क्रीन पर नॉर्थ ईस्ट न्यूज की इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ छात्रों का प्रदर्शन हो सकता था, इसी वजह से यहाँ पर चुपचाप ही ये बैठक हुई। बांग्लादेशी सेना की एक स्पेशल यूनिट ने भारतीय सैन्य अधिकारियों का स्वागत किया। भारतीय टीम 14 अक्टूबर को ढाका पहुंची। उन्होंने बांग्लादेश सेना के कई यूनिट जैसे ऑपरेशंस और प्लानिंग निदेशालय, आर्म फोर्सेज डिवीजन की इंटेलिजेंस शाखा, सेना विमानन समूह, एडजुटेंट जनरल, क्वार्टर मास्टर जनरल शाखाओं के साथ बैठक की। कहा जा रहा है कि टीम अपने साथ कुछ गिफ्ट भी लेकर गई थी, जिन्हें मेजबान देश के अलग अलग अधिकारियों को सौंपा गया। जनरल वाकरुज्जमान का दूसरे विश्व युद्ध के समय बने दोनों एयर स्ट्रिप का अचानक से निरीक्षण काफी चौंकाने वाला है। ठाकुरगांव एयर स्ट्रिप भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के नजदीक है और संवेदनशील भूभाग है। वहीं बांग्लादेश की सेना इन दोनों एयर स्ट्रिप्स को हो सकता है फ्यूचर में फिर से एक्टिव करे। दिलचस्प बात यह है कि जनरल जमान ने यह दौरा उस समय किया है जब उन्हें सऊदी अरब की 4 दिन की यात्रा पर जाना था, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। दक्षिण एशिया में भी एक बैठक करना था, वो भी कैंसिल कर दिया है। वैसे ऐसा लग रहा है जैसे दोनों देश की सेना अभी सार्वजनिक बयानबाजी से बच रही है, लेकिन दक्षिण एशिया में नए सैन्य कूटनीतिक समीकरण बन रहे हैं, जिसका असर आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।